देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को हरियाणा के दौरे पर रहे। अमित शाह के दौरे की शुरुआत हरियाणा के रोहतक से हुई। रोहतक में अमित शाह ने 2 कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसमें एक साबर डेयरी के विस्तारीकरण का उद्घाटन अमित शाह ने किया, जबकि दूसरा कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग की तरफ से खादी कारीगर महोत्सव आयोजित किया गया था। इस दौरान अमित शाह ने हरियाणा के लोगों से स्वदेशी को अपनाने की अपील की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजित की गई राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का अमित शाह ने उद्घाटन किया और इसके बाद जो करीब 900 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास अमित शाह ने मंच से रिमोट का बटन दबाकर किया है। आज इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पीठ थपथपाई है। अमित शाह ने कहा है कि हरियाणा में जो पारदर्शिता के साथ रोजगार दिया जा रहा है उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा कि जो परंपरा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरू की थी उसको अब हरियाणा में नायब सिंह सैनी और भाजपा की सरकार आगे बढ़ा रही है। अमित शाह के दौरे को लेकर हरियाणा के रोहतक से लेकर कुरुक्षेत्र में तमाम लोगों में उत्साह नजर आया है और मंच पर अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री के अलावा तमाम कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। फतेहाबाद पुलिस की नाकेबंदी और लाख सख्ती के बाद भी फतेहाबाद में चोरों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला फतेहाबाद के गांव माजरा ढाणी से सामने आया है, जहां देर रात चोरों द्वारा एक कपड़े की दुकान पर छीनमारी की गई और लाखों रुपए का कपड़ा लेकर फरार हो गए। दुकानदार से इस संबंध में बात की गई तो दुकानदार का कहना था कि आज सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनकी दुकान के शटर के ताले टूटे हुए हैं, तो उन्होंने आकर देखा तो दुकान में पड़ा लाखों रुपए का कपड़ा गायब था। वहीं सीसीटीवी खंगालने पर जो चोर है दुकान में रात्रि 2:40 पर दाखिल हुए थे और उसके बाद 3 चोरों द्वारा इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और लाखों रुपए का कपड़ा चुराकर फरार हो गए। वहीं दुकानदार ने बताया कि चोरी करने के लिए जो चोर थे वो सीढ़ी अपने साथ लेके आए थे और बोलेरो कैंपर गाड़ी लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने चोरी का सारा कपड़ा रखा और फरार हो गए। इसके बाद दुकानदारों द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। वहीं पुलिस द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आगामी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है ताकि चोरों का पता लगाया जा सके। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से चोरों द्वारा देर रात्रि लाखों रुपए के कपड़े चोरी कर फरार हो गए थे, इन्हें पुलिस कब तक पकड़ पाती है या दुकानदार यूं ही दहशत के साए में रहेंगे। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। रोहतक में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रोहतक में बनी नई IMT में अमूल प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है तब से देश लगातार तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोऑपरेटिव विभाग में नए रोजगार उत्पन्न किए हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहीं इस प्लांट से भी लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस प्लांट से दूध, छाछ, दही और अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ भी मिलेंगी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में चल रहे खादी महोत्सव में पहुंचे और वहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने खादी की अनदेखी की है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से खादी को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं उन्होंने लोगों को स्वदेशी चीज अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी चीज अपनाने से लोगों को रोजगार उत्पन्न होंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बुके देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज करोड़ों रुपए की सौगात प्रदेश को दी है। उन्हीं ने उनका धन्यवाद किया। वहीं इन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बुड़ोली और भाजपा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा व राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। कुंडली में भी क्राइम में अपना पांव पसार दिए हैं। कल देर शाम बननारा गांव में रजवाई की तरफ ठेका बंद था और ठेके से परली तरफ सिरसर की तरफ जाने वाली सड़क पर रमाना रमानी के रहने वाले युवक
जो कि पेस्टिसाइड की दुकान पर काम करता था, उससे 2 युवकों ने लिफ्ट मांगी और वो सिरसा चलने को कहा। जब वह सिरसा से पहले ही उनसे बाइक छीनकर और फरार हो गए। थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही है। अनेक टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्दी ही उन युवकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि कार्रवाई नजदीकी है और कुछ फुटेज भी मिली है हमें उनरी से भी जिम्मेदारी की। पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर वसीम से कई खुलासे हुए हैं। वसीम व तौफीक दोनों लंबे समय से पाकिस्तान को सूचनाएं दे रहे थे। वहीं दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस गहनता से जांच में जुटी हुई है, क्योंकि दोनों आरोपी वीजा लगवाने के नाम पर पैसा वसूल करते थे और इस पैसे को जहां पाकिस्तानी दूतावास में कार्यरत एक अधिकारी को कुछ हिस्सा दिया जाता था, वहीं इस पैसे को भारत में आईएसआई अपना नेटवर्क फैलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है और इस मामले में कई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तेवतिया। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम आपको जुलाना की एक बड़ी खबर से रूबरू कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सबको पता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है और गांधी जयंती के ऊपर जो है शराब के ठेके पूर्णतः बंद होता है, ड्राई डे उस दिन घोषित होता है। उसी कड़ी में जो है इलाके के सभी ठेकों को बंद कर दिया जाता है और उस दिन शराब की बिक्री नहीं होती। इसी दौरान जब जुलाना थाना प्रभारी रविंदर जो है इलाके में गश्त करते हुए जुलाना के गतौली गांव के बस स्टैंड के ऊपर पहुंचे तो वहां पर देखा तो शाम के समय जो है वहां पर एक शराब का ठेका खुला हुआ था और शराब वहां पर बेची जा रही थी। जुलाना थाना प्रभारी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उस जो ठेका है उसके कारिंदे को हिरासत में लिया और उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। उच्च अधिकारियों द्वारा जो एक टीम गठित की और टीम वहां पर पहुंची और पूरी शराब जो थी उसका निरीक्षण किया गया, कितनी बोतलें वहां पर रखी थी सभी की एक लिस्ट बनाई और उसके बाद जो है अधिकारियों द्वारा जो है गतौली गांव को जो शराब का जो ठेका था, जो ड्राई डे के अंदर जो दारू शराब जो यहाँ पर बेची जा रही थी उसको सील कर दिया गया है आगामी कार्रवाई तक। जी हाँ, जुलाना में इस वक्त की कल देर रात को ये बड़ी खबर देखने को मिली है, जहाँ गांधी जयंती के ऊपर जो है ये एक शराब का ठेका जो है खुला था, जिस पर जुलाना थाना प्रभारी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। गोहाना के बुटाना गांव में हुई विजेंद्र की तेजधार हथियार और लाठी डंडों से पीट कर हत्या के मामले में गोहाना सीआईए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को आज अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। आपको बता दें, गोहाना के बुटाना गांव में मामूली कहासुनी को लेकर 19 सितंबर को गांव के ही रहने वाले कुछ युवकों ने जो है लाठी डंडों के साथ पीट कर विजेंद्र को घायल कर दिया था, जिसके बाद उसे उपचार के लिए खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान विजेंद्र की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने 12 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया था। मामले की जांच कर रहे गोहाना सीआईए इंचार्ज ने बताया कि विजेंद्र की हत्या के मामले में उसके भाई ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर जो है करीब 12 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था, जिसमें से आज जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 आरोपी गांव बुटाना के रहने वाले हैं और 1 आरोपी नगर गांव का रहने वाला है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर आज जेल भेज दिया गया। इनसे जो है 2 डंडे ही बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाएगा। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल।